औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुल्लाह की पाकज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जिस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम फ़ज़ल और बरकत से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें प्लीज़। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके फीडबैक के लिए बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम यूनिट 17 कर रहे हैं, सेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स है क्लास 10 की। तो हम इसके 4 सवाल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगी। और आज हम करेंगे 5, 6, 7, 8। तो हम चलें शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा जहन लगाएंगे तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, और यू कैन डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बाय योर ओन सेल्फ इंशाल्लाह। नाउ राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ दो बातें दी, एक P है AEIOU, एलिमेंट ऑफ सेट P है 1 2 3 4 5 मेंबर्स। और Q क्या है, Q आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन में। आप Q को सबसे पहले तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, मैंने P ऐसे ही उतार लिया है AEIOU, और Q मैं पहले इसको नॉर्मल उसमें लाऊं टेबुलर में, बिलोंग्स टू Z मीन्स इंटीजर्स है। x बड़ा है और बराबर है -2 के। -2 से शुरू करेंगे, -1 देन 0 देन 1 और 2 पे रुकेंगे क्योंकि ये डैश लगा हुआ है। ये दो सेट हैं आपके पास। अब वो पहली बात आपसे ये कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट सेट बनाएं, इक्विवेलेंट सेट बनाएं। ठीक है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट क्या होता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये इसका साइन है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इक्विवेलेंट सेट जब आप बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 दोनों के पास 5 एलिमेंट हैं, तो ये P एंड Q आर इक्विवेलेंट सेट। आप इस तरह लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट टू Q because their orders are equal. P has 5 elements and Q has 5 elements. ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। अब हम बनाने जा रहे हैं इम्प्रॉपर सबसेट। सेकंड, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे अगर ये दो सेट आपके पास गिवन है, अगर आप एक की बात करें, सही है, तो अगर इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा ये पांचों के पांचों उसमें मौजूद होंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर आप Q की बात करें तो ये जो 5 यहाँ हैं वो अगले सेट में लाजमी मौजूद होंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट में P भी एज इट इज लिख दें आप, AEIOU। ठीक है, और एज इट इज Q भी लिख दें, -2 -1 0 1 और 2। ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके अलावा कोई और सेट बनाएंगे आप तो उसमें भी ये पांचों के पांचों एलिमेंट होंगे। अगर P का एक और सेट बनेगा, समझे मैंने ये P है ना, ये R बना दिया, ठीक है, तो ये भी इम्प्रॉपर सबसेट है R। क्यों? क्योंकि P के तमाम एलिमेंट R में मौजूद है। और अगर Q की बात करें तो Q का भी ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर आप चाहें तो इसका नाम S भी लिख दें, T भी लिख दें, Q भी लिखे रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये इसका एज इट इज़ जो है वो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये सेम होंगे, सेम बिल्कुल एक जैसे। ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। नाउ वी आर मूविंग टू मेक प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट, देखिए बेटा प्रॉपर सबसेट या सबसेट क्या होता है कि आप एक सेट में से कम कितने बना सकते हैं। आप एक सेट में से जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो आप सेट बना सकते हैं। जैसे अगर मैं P को लूँ, सही है, पहले नंबर 1 3 प्रॉपर सबसेट आर, मैंने 1 2 एंड और ये तीसरा। सपोज करें कुछ भी उठा लें, अगर मैं कितने सेट बना, ए और ई बना लूँ, ए और ओ बना लूँ, चलिए ए और ओ बना लूँ। आपने आई और यू बना लिया। ये ज़रूरी नहीं है बुक में ये आंसर आया, ये ज़रूरी नहीं है आपके ट्यूटर ने क्या बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके भाई बहनों ने क्या बताया, कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको कोई 3 सेट बनाने, अब आप 2 का सेट बनाएं, 3 का सेट बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। 2 का है पॉसिबल, हर चीज़ को छोटे से छोटा कम से कम करने की कोशिश करें ताकि नीटनेस भी रहे और काम जल्दी भी वाइंड अप हो। आप ए और ओ भी बना सकते, आई और यू बना ले, चले, या ई और यू बना लेती हूँ मैं, तीसरा ये बन गया। अब पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में -2 -1 0 1 2 है, सही है। अगर मैं 3 प्रॉपर सबसेट आर, 3 प्रॉपर सबसेट आर, देखिए बेटा मैं अगर बना लूँ 0 और 1 बना लिया, फिर मैं एक बना लूँ 0 और -1, फिर मैं एक बना लूँ 1 और -2, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कितना आसान है। आपको 3 बातें इक्विवेलेंट वो पूछ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिनके ऑर्डर सेम हो, ऊपर 4 है नीचे भी 4 होने चाहिए, ऊपर 5 एलिमेंट है नीचे भी 5 एलिमेंट हो जाने चाहिए। ये एलिमेंट कहलाते हैं या मेंबर कहलाते हैं। इम्प्रॉपर की क्या पहचान है, इम्प्रॉपर की ये पहचान है कि जो भी सेट होगा उसका जो दूसरा इम्प्रॉपर सेट बनाएंगे आप, वो जितने एलिमेंट इसमें मौजूद है एज इट इज़ उसमें मौजूद होंगे, ऑर्डर नहीं। एज ए ई आई ओ यू है तो अगले में भी ए ई आई ओ यू होगा। क्यू में -2 -1 0 है और 1 और 2, तो यही 5 अगले में भी होंगे, तो ये इम्प्रॉपर कहलाता है, सही। और प्रॉपर सबसेट एटलीस्ट वो आपसे 3 बोलें, 2 बोलें, 4 बोलें, जितने बोलें आप एक सेट से जितने चाहे सेट बना लें, ठीक है। चलें मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टोन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने 2 एग्जाम्पल देनी है सिंगल टोन सेट की। आपको पता होना चाहिए सिंगल टोन क्या होता है, नाम से जाहिर है सिंगल मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एक मेंबर होगा बस, ठीक है। आप ये बताना है आपको, और आपको इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो चलें लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपोज करें मैंने एक सेट को नाम दिया ए, कॉमन है ABC, तो मैंने इसको नाम दिया X सच दैट X बिलोंग टू, सपोज करें ये मैंने दिया नेचुरल नंबर एंड सिंगल टोन सेट कैसे आएगा, मैंने दिया x² बराबर है 1 के, ठीक है। यानी ये एक ही नंबर है 1 जिसकी स्क्वायरिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैं एक सेट और दूं आपको, b = सपोज करें y सच दैट y बिलोंग्स टू, क्या दूं मैं, ऐसे ही दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही दे दें, एंड x³ कर लें, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x4 कर लें, x5 कर लें। किस नंबर को मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, छोटे से छोटा नंबर अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 2 द 4, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, 2 2 द 4, 4 2 द 8, यानी एक ही नंबर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे और वो है 8, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। बहुत 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 आसान है। पावर सेट कैसे मालूम करते हैं, जैसे आपने सॉल्यूशन लिखा, आपके पास एक सेट है ये A, आपने यहाँ लिखा भाई A = 5 10 और 15। बेटा पावर सेट मालूम करने का पावर सेट आप कैसे मालूम करते हैं, एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 2 की पावर 3, 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 2 3, यानी 2 to the 4, 4 to the 8। 8 आपने क्यों लिखा, 8 आपको बताएगा आपको टोटल कितने सेट बनाने हैं। तो मैं यहाँ किस तरह बनाऊंगी,
पावर सेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि सेट ए है, अगर बी का बनेगा तो पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। मुझे टोटल 8 बनाने, एक मैं पहले ही बना लूँगी, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने बना लिए और ये मैंने बड़े कर्ली ब्रैकेट में इन दोनों को बंद कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुने, पहला हमेशा एम्प्टी होगा, खाली, और लास्ट हमेशा वही होगा जो आपने सवाल बनाया, 5 10 15। अब बात ये बीच में क्या होंगे, पहला एम्प्टी होगा, अब एक एक करके लिखें, 5 10 15, सारे सिंगल खत्म, आगे 15 के कोई नंबर नहीं। अब पेयर बनाए, 5 को 10 के साथ बना लें, जगह मैंने थोड़ी छोटी छोड़ दी है मुझे लग रहा है, 5 और 10, अब 5 10 के साथ मिल गया, 5 को 15 के साथ बना लें। अब आगे कोई नंबर नहीं है कि 5 उसका जोड़ बनाएगा, तो अब 10 पे आ जाए, 10 और 15 का बना लें। अब 15 के आगे कुछ नहीं है कि 10 मजीद जोड़ बनाए, तो अब आप 3 का जोड़ बना लेंगे जो ये है। ठीक है, पार्ट 2 देखें, बी है क्या, पहले तो ये लिखते हैं, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी मीन इंटीजर, x बड़ा है -1 से, -1 से बड़ा कौन होगा, 0 होगा ऑब्वियसली। बच्चे बेध्यानी में जल्दी में -2 लिख देते हैं, 0 लिख देते, 0 होगा, और छोटा है 4 से, 0 1 2 और 3। खुद देखें यहाँ 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं पावर सेट लिखूं 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है, 2n कितने, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, अल्हम्दुलिल्लाह 16 सेट बनेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगी पावर सेट ऑफ बी, जो अल्फ़ाबेट या सेट का नाम होगा आपने ब्रैकेट में वो लिखना है। एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट बनाना है, अब उसके अंदर आपने दूसरे कर्ली ब्रैकेट बनाने, मैंने पहला 1 बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये मैंने एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है बेटा, अब जब मैंने इसको बंद कर दिया है तो मैं पुट क्या, पहला बिल्कुल एम्प्टी होगा और आखिर में सवाल 0 1 2 3 1 2 3। देखें बेटा, अब क्या करना है आपने, सबसे पहले मैंने छोड़ा है एम्प्टी सेट या नल सेट, छोड़ दिया, एम्प्टी लिख दे या नल लिख दे, एम्प्टी लिखना ज़्यादा बेहतर है, सही। अब यहाँ सबसे पहले मैंने 0 अलग अलग लिखे, 0 1 2 3, मुश्किल कुछ भी नहीं। अब 0 पेयर बनाएगा 0 1 के साथ, 0 1 0 2 0 3, अब आगे नहीं है कि 0 कोई पेयर बनाए, सही है। अब 1 पेयर बनाएगा, 1 2 और 1 3, 1 2 1 3। अब 1 के साथ कोई और पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 3 के आगे कोई नंबर नहीं। अब 2 और 3 पेयर बनाएंगे, अब 3 के आगे कोई नंबर नहीं है कि 3 डबल पेयर बनाए। अब हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो 0 1 2 कर लेते हैं पहले, 0 1 और 2, देन 0 2 और 3, 0 पहले 1 के साथ मिलके उसने 2 के साथ पेयर बनाया, 0 1 ने मिलके फिर 3 के साथ पेयर बनाया, 0 2 ने मिलके। अब 0 2 3 के बाद अगर मैं लिखूं 0 1 3, 0 1 और 3, अब हम लिखेंगे 1 2 और 3। अब 3 का मजीद नहीं बन सकता, आगे कोई नंबर नहीं है, तो 0 1 2 3 4 का बना दिया, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। याद रखिए बेटा कि अगर आपने कुछ छोड़ दिया है ना तो आपको कभी नंबर नहीं मिलेंगे। आप लिख लें, जो आपके समझ में आ रहा है आप लिख दें। मैथ कभी पैनिक सिचुएशन में नहीं होती, मैथ्स कभी पैनिक माहौल में नहीं होती, मैथ कभी भी पैनिक होकर नहीं की जाती, मैथ बहुत कूल होकर की जाती है। रिलैक्सेशन के साथ पहले पेपर पढ़ें, उसको थोड़ी कुछ सेकंड्स में उसको समझें, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, और उसके बाद अपना काम शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली, ओनली के आगे 3 पार्ट है तो हमें तीनों के साथ ये सवाल पढ़ना है। फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सेट। भाई आपने सेट हमें बताया नहीं और आप बोले उसका 2 प्रॉपर सबसेट बताइए,
तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, आप इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं। सही है, आपने सेट बताएंगे तो हम उसका 2 प्रॉपर सबसेट बताएंगे ना, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। नाउ फाइंड अ सेट विच हैज ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। कम से कम एक प्रॉपर सबसेट अगर आप बनाना चाहें तो वो हम बना सकते हैं, वो सिंगल टोन होते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वो तो पॉसिबल है, सिंगल टोन सेट आप बना लें। ठीक है, सिंगल टोन सेट लिख दें। नो प्रॉपर सबसेट, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली नो प्रॉपर सबसेट। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सेट हो उसका आप सबसेट ना बनाएं। यानी आपको अगर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, तो उसमें से आप कितने ही सब सेट बना सकते हैं। 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3, फिर 1 और 2 बना सकते हैं, फिर 1 और 3 बना सकते हैं, फिर 2 और 3 बना सकते हैं, फिर 1 और 2 बना सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा हो कि कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बना, जो मुमकिन ही नहीं है। जो बात नामुमकिन होती है उसमें आप नल या एम्प्टी सेट लिखते हैं। आप लिख दें नल सेट या आप लिख दें एम्प्टी सेट, बोथ आर करेक्ट। शुक्रगुजार हूँ अपने पाक परवरदिगार की कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी, इतना हौसला दिया कि मैंने अपनी बात आप तक समझाई। प्लीज़ मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें आपको कैसा समझ में आया, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत जल्द 17.2 के साथ हाजिर होंगी, आपके मैसेजेस का इंतज़ार करूँगी। कोई इंडिविजुअल टॉपिक जो आप समझना चाहते हो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं वो शुरू करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।